सोचिए जरा, अगर जिन लोगों पर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हो वही लोग आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाए तो क्या होगा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक ऐसा मामला जहां रक्षक ही भक्षक बन गए और इंसाफ मिलने में पूरे 6 साल लग गए। लॉकडाउन का समय था। तमिलनाडु का एक छोटा सा इलाका, सन्नाटा पसरा हुआ। लोग अपने घरों में बंद थे और हर कोई कोरोना के डर से जी रहा था। लेकिन इसी खामोशी के बीच एक ऐसी घटना जन्म ले रही थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक साधारण सा दुकानदार था, पी जयराम, करीब 59 साल का। अपनी छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाकर परिवार का पालन पोषण करता था। उस दिन भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक ग्राहक उसकी दुकान पर खड़ा था कि तभी पुलिस की गाड़ी वहां से गुजरती है और ग्राहक उसे कहता है कि थोड़ा शटर नीचे कर लो वरना पुलिस वाले कुछ कहने लगेंगे। यह सुनकर उस दिन जयराम के अंदर का गुस्सा जो था वो बाहर आ जाता है। उसने पुलिस के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी जो उसे बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए थी। उसे नहीं पता था कि उसके ये शब्द सीधे पुलिस के कानों तक पहुंच जाएंगे और वही शब्द उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। जब ये बात थाने पहुंचती है तो इंस्पेक्टर की ईगो को गहरी चोट लगती है। उसे यह बर्दाश्त नहीं होता है कि एक आम आदमी पुलिस के बारे में इस तरह बोल सकता है। और फिर 19 जून 2020 की शाम करीब 7:30 बजे पुलिस की एक टीम दोबारा उसी इलाके में पहुंचती है और बिना किसी ज्यादा बातचीत के जयराम को दुकान से खींचकर सीधे थाने ले जाती है। शुरुआत में उसे बस बैठाया जाता है, लेकिन यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति होती है। कुछ ही देर में यह खबर उनके बेटे जेनिक्स तक पहुंचती है और वो घबराया हुआ थाने पहुंचता है। अपने पिता को छुड़ाने के लिए वो सवाल करता है कि आखिर इनका क्या कसूर है, लेकिन यही सवाल उसके लिए सबसे भारी पड़ जाता है। पुलिस का गुस्सा यहाँ पे और बढ़ जाता है और बेटे के सामने ही बाप को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया जाता है। ये देखकर बेटा यहाँ पे विरोध करने की कोशिश करता है और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। पुलिस उसे भी पकड़कर अंदर ले जाती है और दोनों को फिर हवालात में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद जो होता है वो सिर्फ मारपीट नहीं बल्कि एक अमानवीय यातना थी। थाने में मौजूद करीब 10 पुलिसकर्मी एक एक करके दोनों पर अपनी ताकत आजमाते हैं। रात भर उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है, उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं, उन्हें उल्टा लिटाकर डंडों से मारा जाता है, उनके हाथ पैर पकड़ लिए जाते हैं ताकि वे हिल भी ना सके और चीख भी ना सके। उधर बाहर उनका परिवार पूरी रात थाने के बाहर इंतजार करता रहा। उन्हें बार बार यही कहा गया कि घर चले जाओ, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अंदर क्या हो रहा था इसकी किसी को कोई खबर तक नहीं थी। जब दर्द अपनी हद पार कर गया और उनके शरीर से खून बहने लगे तो पुलिस ने उन्हें मजबूर किया कि वे खुद ही अपना खून साफ करें। सोचिए, जिस इंसान को अभी अभी बेरहमी से पीटा गया हो और उसी से कहा जा रहा हो कि अपना खून खुद साफ करो और अगर आवाज उठाई तो फिर से पिटाई होगी। पूरी रात इसी तरह गुजर जाती है। सुबह होते होते उनका शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन ये सब खत्म नहीं होता। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और हैरानी की बात यह थी कि उन्हें पूरी तरीके से फिट घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन वहां भी सच छुपा लिया जाता है। पुलिस उन्हें इस तरह घेर कर खड़ी रहती है कि जज उनकी असली हालत देख ही नहीं पाते और फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। 20 जून को दोनों को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उनकी हालत यहाँ पे लगातार बिगड़ती रहती है। शरीर के अंदर गहरे जख्म और दर्द उन्हें धीरे धीरे मौत के तरफ ले जा रहे थे। 22 जून की रात बेटे जेनिक्स की हालत अचानक बिगड़ जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन रात करीब 9 बजे वो दम तोड़ देता है। एक बाप यहाँ पे अपना बेटा खो देता है और शायद इससे बड़ा दुख दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये दर्द यहीं खत्म नहीं होता। अगले ही दिन 23 जून की सुबह पिता जयराम भी इस दुनिया से अलविदा कह देते हैं। 2 जिंदगियां जो शायद बच सकती थी, सिस्टम की बेरहमी ने उन्हें खत्म कर दिया था। ये खबर अब पूरे इलाके में आग की तरफ फैल जाती है। लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आते हैं। लॉकडाउन का डर भी इस गुस्से के सामने छोटा पड़ जाता है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था कि क्या यही न्याय है, क्या यही सुरक्षा है? और यहीं से शुरू होती है इंसाफ की एक लंबी लड़ाई, जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि अब ये सिर्फ एक बाप बेटे की मौत का मामला नहीं था, बल्कि ये सवाल था कि अगर पुलिस कस्टडी में ही इंसान सुरक्षित नहीं है तो फिर आखिर कहां सुरक्षित रहेगा। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे इलाके में गुस्सा की लहर दौड़ गई। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। हर किसी के दिल में बस एक ही आवाज थी कि न्याय चाहिए।
और इस बढ़ते दबाव के बीच सरकार भी हरकत में आई। शुरुआत में मामले की जांच पुलिस को दी गई, लेकिन मामला इतना गंभीर था कि जल्द ही इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस केस की तह तक जाने में जुट गई तो एक एक करके सबूत इकट्ठा करना यहाँ पे शुरू हो गया। गवाहों के बयान दर्ज हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने भी ये साफ कर दिया कि मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि गंभीर चोटों और अंदरूनी रक्तस्राव के वजह से हुई थी। पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कुल 10 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया, जिनमें एक इंस्पेक्टर, कई सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और सिपाही शामिल थे। सभी को सस्पेंड किया गया, गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन कहानी में यहाँ पे एक और मोड़ तब आया जब इनमें से एक सब इंस्पेक्टर की कोरोना से मौत हो गई और अब यहाँ पे आरोपी बचे सिर्फ 9। इधर जांच आगे बढ़ती रही और 25 सितंबर 2020 को सीबीआई ने एक लंबी चौड़ी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें हजारों पन्नों में उस रात की पूरी सच्चाई दर्ज थी। हर एक चोट, हर एक वार, हर एक चीख का हिसाब था उसमें। फरवरी 2021 में इस मामले का ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन यहां भी सुनवाई बार बार टलती रही। तारीख पे तारीख मिलती रही और देखते ही देखते 4 साल गुजर गए। पीड़ित परिवार हर सुनवाई पर उम्मीद लेकर आता और निराश होकर लौट जाता। लेकिन फिर 2025 में अचानक इस केस ने एक नया मोड़ लिया। मुख्य आरोपी ने अदालत में एक याचिका दायर की कि उसे सरकारी गवाह बना लिया जाए। वो सच बताना चाहता है, लेकिन अदालत ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि जो व्यक्ति इस पूरे कांड का जिम्मेदार है वो सजा से बचने के लिए इस तरह की चाल चल सकता है। ये मामला इतना गंभीर है कि इसमें किसी तरीके की नरमी नहीं बरती जा सकती। और इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि इस केस को जल्दी से जल्द खत्म किया जाए और फिर तेजी से सुनवाई यहाँ पे शुरू हो गई। गवाह पेश किए गए, सबूत रखे गए और इसी दौरान एक महिला पुलिसकर्मी की गवाही ने पूरे मामले को हिलाकर रख दिया। उसने उस रात की सच्चाई को अदालत के सामने रखा कि कैसे बाप और बेटे को बेरहमी से पीटा गया, कैसे उनकी चीखें पूरे थाने में गूंजती रही और कैसे किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश तक नहीं की। यह सुनकर अदालत में मौजूद हर व्यक्ति सुन रह गया। जज खुद भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाकई रक्षक इतने निर्दयी हो सकते हैं। और फिर आया वो दिन जिसका सबको इंतजार था। 23 मार्च 2026 सेशन कोर्ट ने सभी 9 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया और इसके बाद 6 अप्रैल 2026 को अदालत ने यह फैसला सुनाया जिसने इतिहास बना दिया। जज ने कहा कि यह मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहां सिर्फ हत्या नहीं हुई थी, बल्कि कानून की आड़ में क्रूरता की सारी हदें पार की गई थी और फिर एक एक करके सभी दोषियों को सजाए मौत सुनाई जाती है। जज ने साफ शब्दों में कहा कि तुम सोच रहे होगे कि कुछ साल जेल में रहकर बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम्हें फांसी दी जाएगी और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार बाप की हत्या के लिए और दूसरी बार बेटे की हत्या के लिए, और तुम्हें तब तक फांसी पे लटकाया जाएगा जब तक कि तुम्हारी प्राण न निकल जाए। ये सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ के चेहरे पे हैरानी, लेकिन हर किसी के मन में एक ही भावना थी कि शायद देर से ही सही, लेकिन इंसाफ मिला तो सही। इस फैसले की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह इसी की चर्चा थी। लोग कह रहे थे कि यह फैसला एक मिसाल है, एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो वर्दी में हो या फिर बिना वर्दी के। अगर वो गलत करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी, और शायद यही इस कहानी का असली मकसद भी है। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।